कैसे हैं आप सभी दोस्त। तो आज तो हम बात करने वाले हैं तो डॉक्टर 4-5 ही दवाई एक मर्ज में क्यों देते हैं। यानी कि आपने देखा होगा, तब भी आप कभी भी जाड़ा बुखार खांसी किसी भी मर्ज की आप दवाई लेने जाते हैं तो आप अपना मर्ज एक बताते हैं तो डॉक्टर 4-5 तरीके की दवाई क्यों देते हैं। यानी कि कम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सपोज दैट मान लीजिए किसी पेशेंट को फीवर आ जाता है। अब पेशेंट को फीवर आता है तो वो अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं कि हमें फीवर है और कोल्ड है, सिर में दर्द, फिटनेस और नीक। तो इस तरीके से डॉक्टर उसमें 4-5 दवाएं क्यों देते हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कोई पेशेंट एग्जाम्पल के तौर पे किसी डॉक्टर के पास जाता है तो अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो उसमें जो डॉक्टर 4-5 तरीके की दवाई देते हैं। तो सपोज दैट जैसे किसी को फीवर है तो सबसे पहली बात तो एक टैबलेट लगाते हैं उसमें फीवर की। अगर आप उसमें उनको खांसी बताते हैं, जुकाम है आपको उसके साथ में फीवर के साथ में, तो एक उसमें कोल्ड टैबलेट हो जाती है। अब जब आपको फीवर आता है तो फीवर आने के बाद में क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा रहता है, तो उसमें आपको एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है। अब जब आप एंटीबायोटिक्स या बुखार के लिए पैरासीटामोल इस्तेमाल करेंगे और कफ के लिए यानी कि कोल्ड के लिए आप एलएस या मोंटेलिकोस्ट एलएस यूज करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन का खतरा रहेगा, यानी कि गैस बनने का खतरा रहता है। तो उसमें डॉक्टर जो है एक एंटी एसिड टैबलेट भी यूज करते हैं जो आपको गैस नहीं बने। अब सपोज दैट पेशेंट को फीवर में वीकनेस भी होती है, तो अगर बीपी लो आता है या वीकनेस ज़्यादा रहती है तो उस कंडीशन में डॉक्टर उनको मल्टीविटामिन कैप्सूल या सिरप भी प्रोवाइड करते हैं। तो अब आगे एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि किसी पेशेंट को फीवर है, हेड नेक है, कफ है, रन नोजिया है, स्नेजिंग है, तो उसमें डॉक्टर क्या प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, आप कोई भी दवाई ऐसे इस्तेमाल नहीं करें। सपोज दैट अगर किसी भी पेशेंट को सर में दर्द, बुखार, खांसी, जुखाम ये दिक्कत है तो उसमें क्या क्या दवाई प्रोवाइड करते हैं या क्या क्या दवाई डॉक्टर देते हैं। तो आपको फीवर के साथ हेड नेक है यानी कि सर में दर्द है तो उसमें आप पैरासीटामोल 500 यानी कि डोलो 500 या पैरासीटामोल कम्बिनेशन की कोई भी दवाई उसमें लेंगे। अब आ जाता है आपका कफ। अगर पेशेंट को ज़्यादा खांसी होती है तो उसमें बायोनोड्रिल सिरप आती है, वो कफ को रोकने के लिए। अब नोजिया या स्नेजिंग है उसको तो उसमें एंटीबायोटिक यूज की जाएगी, यानी कि नोजिया या स्नेजिंग है तो उसमें एंटी एलर्जिक टैबलेट आती हैं, मोल्टिलोर एलएस यानी मोंटेलिकोस्ट और लिवोसिट्राजिन, जिससे जुखाम को उसको बेनिफिट मिलता है। अब बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक की। अगर बुखार खांसी होती है पेशेंट को तो उसमें इन्फेक्शन का खतरा रहता है, तो एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन 500 mg उसमें यूज की जाती है। जब कोई भी पेशेंट को डॉक्टर एजिथ्रोमाइसिन या कोई भी एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो उस पेशेंट को गैस बनने का खतरा ज़्यादा रहता है, जिसको कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत रह जाती है, तो उसमें जो है एक एंटी एसिड टैबलेट भी यूज की जाती है, जैसे एसिलोक है या जिनटेक है वो उसको दी जाती है। तो यही वो कारण है जिससे डॉक्टर 4-5 टैबलेट या 4-5 तरीके की जो मेडिसिन है वो कम्बिनेशन में ही हर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। आगे की भी आप इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए या नई नई जानकारी दवाइयों के बारे में लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।